वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, अभी हाल ही में एक लेटेस्ट खबर आ रही है कि दुखद घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में जापान का आधुनिक चंद्रमा लैंडर स्लिम अचानक रुक गया है। ये लैंडर रहस्यमयी ढंग से बंद हो गया है, जो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित और अनुभवी वैज्ञानिकों की टीम द्वारा संचालित जापान का मून लैंडर को टचडाउन के तुरंत बाद इसे तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के बाद जापान भी अपना स्लिम लैंडर को चांद पर उतारा था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर अननोन क्षेत्रों का पता लगाना था। यह घटना वैश्विक वैज्ञानिक कम्युनिटी के लिए एक झटका है, जो इस मिशन से अभूतपूर्व खोजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लैंडर का अचानक शटडाउन भविष्य के मून इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक बैड न्यूज है। जानेंगे पूरी कहानी जापान के स्लिम मून लैंडर के बारे में, और इस घटना की जांच के आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दुनिया की कल्पना को तोड़कर मिशन में जापान चंद्रमा पर अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया है। अत्याधुनिक तकनीक और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। सपनों से प्रेरित यह मिशन जापान के अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण का रिप्रेजेंटेशन करता है। सावधानी पूर्वक प्लान और कठोर तैयारी के साथ इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसके हर पहलू को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। नेविगेशन एल्गोरिदम से लेकर प्रोपल्शन सिस्टम तक जापान के बेहतरीन दिमागों ने मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। जैसे ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह को छूता है, कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही यह एहसास होता है कि जापान ने वह हासिल कर लिया है जो एक समय केवल एक दूर का सपना था, तो लोगों में खुशी की लहर पैदा हो जाती है। दोस्तों, हाल के वर्षों में जापान ने अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा इन प्रयासों में सबसे आगे रही है, जिसका लक्ष्य मून सरफेस के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना और संभावित रूप से भविष्य के मानव मिशनों के लिए आधार तैयार करना है। जापान द्वारा संचालित उल्लेखनीय मिशनों में से एक सेलेनोलॉजिकल और इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर मिशन है, जिसे कागुया के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 2007 में लॉन्च किया गया कागुया जापान का अब तक का सबसे बड़ा मून एक्सप्लोरेशन मिशन था। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना, साथ ही चंद्रमा के वातावरण की जांच करना और रेडियो वेव्स एक्सपेरिमेंट का संचालन करना था। इसने चंद्र इन्वेस्टिगेशन में जापान के पहले प्रमुख प्रयास का प्रतिनिधित्व किया और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस मिशन का नाम जापानी लोक कथाओं पर एक राजकुमारी के नाम पर रखा गया था, जिसे चंद्रमा पर भेजा गया था। सेलेन को चंद्रमा की सतह और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यापक वैज्ञानिक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंतरिक्ष यान में 3 मुख्य कंपोनेंट्स शामिल थे: मेन ऑर्बिटर, 2 छोटे रिले सैटेलाइट और एक लूनर पेनिट्रेटर। मुख्य ऑर्बिटर चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उपकरणों के एक सेट से सुसज्जित था, जिसमें इसकी सरफेस शेप, खनिज संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र शामिल थे। इन उपकरणों में हाई डेफिनेशन कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और रडार सिस्टम सहित अन्य शामिल थे। कक्षा से डेटा एकत्र करके सेलेन ने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसमें एक लूनर पेनिट्रेटर भी था, जिसे सरफेस पर क्रैश करने और सरफेस स्ट्रक्चर पर डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि कम्युनिकेशन फेलियर के कारण लूनर पेनिट्रेटर शुरू में सफल नहीं रहा, लेकिन इसने नई तकनीकों का पता लगाने और मून इन्वेस्टिगेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की जापान की इच्छा को प्रदर्शित किया। अपने पूरे मिशन के दौरान सेलेन ने प्रचुर मात्रा में डेटा प्रदान किया। इसने चंद्रमा और सौरमंडल में इसके स्थान के बारे में हमारी समझ में काफी विस्तार किया है। अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह की आश्चर्यजनक हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस खींची, जो पहले कभी नहीं देखी गई जानकारी का खुलासा करती हैं। इसने चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की बर्फ की उपस्थिति का भी पता लगाया, जिससे भविष्य में मून एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन प्रयासों के लिए दिलचस्प संभावनाएं बढ़ गईं। जापान का पहला मून लैंडर मिशन स्लिम, जिसे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून कहा जाता है, इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से चांद पर खोज करना है। शुरुआत में इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसे अपने राइड शेयर पार्टनर एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन के कारण डिले कर दिया। ये मिशन 6 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और स्लिम उस दिन बाद में इससे अलग हो गया। इसने 1 अक्टूबर 2023 को अपने ट्रांसलूनर ऑर्बिट इंजेक्शन बर्न को अंजाम दिया और लैंडर ने 25 दिसंबर 2023 को सफलतापूर्वक मून के ऑर्बिट में प्रवेश किया और 19 जनवरी 2024 को इसने चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। इस उपलब्धि ने जापान को भारत के बाद अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बना दिया। स्लिम एक हल्का लैंडर है, जिसका वजन केवल 590 किलोग्राम है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और एक्यूरेट लैंडिंग में योगदान देता है। इसमें लैंडिंग के दौरान यान को संभालने के लिए 3D प्रिंटेड एल्यूमिनियम से बने 5 क्रशेबल लैंडिंग पैर हैं। चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर अपने मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ले गया है, जैसे कि ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम। इस सिस्टम ने स्लिम को पहले के किसी भी अन्य मून मिशन के विपरीत सटीक लैंडिंग हासिल करने की मेन हेल्प किया। जापान के कागुया ऑर्बिटर मिशन से पहले से लोड किए गए हाई रिजोल्यूशन मैप्स का उपयोग करके स्लिम के कंप्यूटर विजन सिस्टम और 100 मीटर के भीतर लैंड करने में सक्षम है। मल्टी बैंड कैमरा, यह कैमरा प्रकाश की कई वेवलेंथ में इमेजेस को कैप्चर करके
मून सरफेस का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिफ्लेक्टेड लाइट स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके वैज्ञानिक सरफेस के मैटर की संरचना के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि ओलिवाइन जैसे खनिजों की उपस्थिति वहां हो सकती है। लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 1 इस होपिंग रोवर ने मून सरफेस को पार करने के लिए बनाया गया है। लीवी 1 में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए वाइड एंगल कैमरे, तापमान को मापने के लिए एक थर्मामीटर, रेडिएशन का आकलन करने के लिए एक रेडिएशन मॉनिटर और ढलानों और रोवर के झुकाव को मापने के लिए एक इंक्लिनोमीटर का उपयोग किया गया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा ने स्लिम को कई प्रमुख उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया है। प्राइमरी मिशन हाई एक्यूरेसी मून लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। बड़े एलिप्स के भीतर उतरने वाले अपोलो मिशन के विपरीत स्लिम ने 100 मीटर की रेंज का लक्ष्य रखा है। यह भविष्य में अधिक मून इन्वेस्टिगेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरे मिशन का लक्ष्य चंद्र लैंडर टेक्नोलॉजी के आकार और वजन को कम करना था। लैंडर को छोटा और हल्का बनाकर भविष्य के मिशन अधिक इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं या व्यापक अन्वेषण के लिए कई लैंडर तैनात कर सकते हैं। इसने एक मल्टी बैंड कैमरा का उपयोग करके मून के सरफेस की संरचना का विश्लेषण किया और लो ग्रेविटी में ऑपरेशन के लिए परीक्षण की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिससे चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के भविष्य की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्लिम ने एक यूनिक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया। इसने मून सरफेस की इमेजेस की तुलना जापान के सेलेन ऑर्बिटर मिशन द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस के साथ की, जो लूनर फेस रिकॉग्निशन के रूप में कार्य कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली लैंडर ने टचडाउन के पास एक थ्रस्टर प्रॉब्लम का अनुभव किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक उल्टा लैंडिंग हुआ। पावर के लिए सूर्य का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए स्लिम के सौर पैनल अब दूर हो गए हैं। इंजीनियरों को डर था कि लैंडर सीमित बैटरी पावर के साथ लूनर नाइट से नहीं बचेगा। उल्टा स्थिति के बावजूद स्लिम ने अपने 2 रोवर्स EV1 और गोलाकार LEV2 को सफलतापूर्वक तैनात किया। इन रोवर्स ने इमेजेस और डेटा पर कब्जा कर लिया, जिसमें लेव 2 द्वारा भेजे गए झुके हुए लैंडर की एक तस्वीर भी शामिल है। स्लिम ने मून नाइट के आने से पहले लो पावर की स्थिति में प्रवेश करने से पहले मून सरफेस की संरचना का विश्लेषण करने के लिए अपने मल्टी बैंड कैमरे का भी उपयोग किया। जैक्सा ने हाई एक्यूरेसी मून लैंडिंग तकनीकों और स्मॉल लैंडर्स की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। रोवर्स ने मूल्यवान डेटा और चित्र प्रदान किए और लैंडर ने ही वैज्ञानिक जानकारी एकत्र की। जापान के महत्वाकांक्षी मून मिशन ने एक और मील का पत्थर साबित किया, क्योंकि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ने मून नाइट की कठोर परिस्थितियों से बचकर उम्मीदों को खारिज कर दिया। जापान की एजेंसी के अनुसार 2 सप्ताह की ठंडी लूनर नाइट में जीवित रहने के बाद चंद्रमा लैंडर को सफलतापूर्वक दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। जापान द्वारा इस महीने के अंत में एक और परिचालन प्रयास की योजना बनाई गई है। मानव रहित स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जनवरी में एक अजीब एंगल पर नीचे गिरा, जिससे इसके सौर पैनल गलत दिशा में चले गए। जैसे ही सूर्य का एंगल बदला, यह 2 दिनों के लिए फिर से जीवित हो गया और एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे के साथ एक क्रेटर का स्टडी किया। ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की इंजीनियरिंग कौशल को उजागर करती है और भविष्य के मून एक्सप्लोरेशन का मार्ग प्रशस्त करती है। सटीकता के साथ लॉन्च किए गए स्लिम का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के साथ चंद्रमा की सतह का पता लगाना है। जैक्सा ने कहा, हालांकि गंभीर तापमान साइकिल के कारण फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी, हम मार्च के अंत में सूरज की रोशनी वापस आने पर फिर से स्लिम ऑपरेशन का प्रयास करेंगे। लैंडर ने अपने पावर बैंक खत्म होने से पहले 29 फरवरी को अपनी अंतिम इमेजेस भेजी थी। स्लिम, जिसे अपनी सटीक लैंडिंग तकनीक के लिए मून स्नाइपर कहा जाता है, हाल की असफलताओं के बाद यह उपलब्धि जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक जीत थी, जिससे देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल 5वां स्थान बन गया। तापमान में गंभीर उतार चढ़ाव के कारण विफलता की बढ़ती संभावना को स्वीकार करते हुए जापान फिर से कोशिश कर रही है। अगर अमेरिका की बात करें तो ये इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म आवास विकसित करना चाहता है, पीने के पानी के लिए ध्रुवीय बर्फ का उपयोग करना चाहता है और मंगल ग्रह पर आगे की यात्राओं के लिए रॉकेट ईंधन के लिए उपयोग करना चाहता है। जापान का ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज उपयोग की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और सॉफ्ट मून लैंडिंग करके दुनिया में 5वां देश बन गया है। हमने सफल लैंडिंग, अनुसंधान और एकत्र किए गए अमूल्य डेटा को देखा है। स्लिम की आंखें चांद की सतह से कहीं आगे तक देख सकती हैं, जो जापान की वैज्ञानिक स्किल्स के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और हमारी पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मून लैंडर अभी सो गया है, लेकिन इसकी आंखें अब भी खुली हैं, जो चांद पर फ्यूचर के रिसर्च को पूरा करेगी और पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने और अज्ञात खोज का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।